एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th के सोशल साइंस का सैंपल पेपर 2। सैंपल पेपर 1 पहले ही अपलोड किया जा चुका है और ये वीडियो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। तो आइए पेपर स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो है वो आपका जो है वो पेपर जो है वो 3 आवर्स का होगा। टाइमिंग जो है वो 3 आवर्स की दी जाएगी। पेपर आपका 70 मार्क्स का आएगा, ठीक है। एमसीक्यूज जो है वो 15 पूछे जाएंगे आपसे। What we call the water covered region on the surface of the earth। तो अर्थ का जो सरफेस है वो पानी से कवर्ड होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रो का मतलब ही पानी होता है, ठीक है। तो हाइड्रोस्फेयर। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रॉक आर देयर। रॉक्स आर देयर तो मतलब कि जिस तरीके से पत्थरों का निर्माण होता है उस बेसिस पर पत्थरों को कितने जो है वो टाइप्स में बांटा जाता है। तो 3 जो है वो 3 तरीके के ये पत्थर होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच गैस इज फाउंड इन मैक्सिमम क्वांटिटी इन एटमोस्फेयर। हमारे एटमोस्फेयर में सबसे ज्यादा जो गैस मिलती है वो कौन सी होती है? नाइट्रोजन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इन विच लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर द ओजोन गैस एग्जिस्ट। तो कौन से लेयर पे ओजोन गैस जो है वो आपको मिल जाएगा? तो ओजोन गैस जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर में देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी ओशियंस आर देयर ऑन अर्थ। हमारे अर्थ पे कितने ओशन हैं? तो टोटल 5 ओशन है। कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला जो है वो पैसिफिक है, ठीक है। फिर जो है वो अटलांटिक है, उसके बाद है आपका आर्टिक, ठीक है। फिर इंडियन ओशियन और एक हमारा रह गया अटलांटिक ओशियन, ठीक है। अटलांटिक हो गया था, ठीक है। एंटार्क्टिक ओशियन है, ठीक है। एंटार्क्टिक ओशियन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हु बिल्ट द कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का निर्माण जो है वो किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। इसके बाद है हु वॉज द फेमस रूलर ऑफ अहोम डायनेस्टी। अहोम डायनेस्टी का फेमस रूलर जो है वो कौन था? सुफाका, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वर द रिलीजियस लीडर ऑफ मुस्लिम। मुस्लिम में के जो रिलीजियस लीडर होते हैं उनको कौन होते हैं? उलेमाज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच मुगल रूलर फाउंडेड द न्यू सेक्टर दिन इल लाही। तो दिन इल लाही जो है वो किस मुगल रूलर ने जो है वो फाउंड किया था? तो उनका नाम है अकबर। जयदेव वॉज द राइटर ऑफ विच बुक। जयदेव ने इनमें से क्या कौन से बुक जो है वो लिखी है? तो उन्होंने लिखी है गीत गोविंद, ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट आर देयर। तो बच्चों एडवर्टीजमेंट 2 तरीके का होता है, ठीक है। एक होता है कमर्शियल, जैसे कि जो टीवी में एड वगैरह आता है ना कि किसी प्रोडक्ट का एड आता है तो वो कमर्शियल हो गया। और एक होता है सोशल, जिसमें आपको बताया जाता है जैसे पोलियो ड्रॉप जो है वो यहाँ पर पिलाई जाएगी, तो ये सोशल एडवर्टीजमेंट होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हु इज द एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल ऑफ ईच डिपार्टमेंट। तो एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल जो है हर डिपार्टमेंट का वो कौन होता है? तो वो होता है सेक्रेटरी। विच इज अ कंट्री वेयर देयर इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनमें से कौन सी कंट्रीज में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है? स्विट्जरलैंड में, ठीक है। Who was known as the टाइगर ऑफ मैसूर। टाइगर ऑफ मैसूर जो है वो किन्हें कहा जाता था? टिपू सुल्तान को। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है वो ज्योग्राफी सेक्शन से लिया गया है। 21 मार्क ज्योग्राफी सेक्शन का है, ठीक है। एक एक नंबर के ये क्वेश्चन है। विच आर द मेन स्फीयर्स ऑफ द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के जो मेन स्फीयर्स हैं वो कौन कौन से हैं? तो बेसिकली 4 जो है होते हैं स्फीयर, ठीक है। सबसे पहला होता है एटमोस्फेयर, जिसमें कि एयर वगैरह जो है इंक्लूडेड होता है। फिर जहां पे लैंड इंक्लूडेड होगा वो हो जाएगा लिथोस्फेयर, ठीक है। उसके बाद जहां पर पानी की हम बात कर रहे हैं तो वो हाइड्रोस्फेयर हो जाएगा। और जहां पर ये तीनों ही कंबाइंड होते हैं, जहां पर लाइफ होती है, उसे हम बायोस्फेयर कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच इज द लार्जेस्ट ओशन। सबसे बड़ा ओशन जो है वो कौन सा है? पैसिफिक ओशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन कैन बी डिवाइडेड। तो नेचुरल वेजिटेशन जो है उनको कितने जो है वो टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है? बेसिकली 3 टाइप्स में किया जा सकता है। सबसे पहला होता है फॉरेस्ट, फिर है ग्रासलैंड, और जो थर्ड है वो है थॉर्नी बुशेस, कांटेदार झाड़ियां, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है हमसे, वो फिलिप्स है, ठीक है। तो डैश पोर्शन ऑफ द अर्थ हैज बीन कवर्ड बाय हाइड्रोस्फीयर। तो कितना पोर्शन जो है अर्थ जो है वो हाइड्रोस्फीयर से कवर्ड है? 71% या 2/3 कह सकते हो आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। आगे चलते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 50 वर्ड। 2-2 नंबर की ये क्वेश्चन है। व्हाट काइंड ऑफ मिनरल इज मिक्का। मिक्का किस तरीके का मिनरल है और इसको किस लिए इस्तेमाल किया जाता है?
तो मिक्का जो है वो बेसिकली एक नॉन मेटालिक मिनरल है, ठीक है, और इट हैज अ ग्रेट इंपॉर्टेंस, इसकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। दिस मिनरल इज वेरी यूजफुल इन मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। तो बिजली का सामान बनाने के लिए ये जो है वो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग अदर थिंग्स, तो कुछ और चीजें बनाने के लिए जैसे कि लैंप, चिमनी, पेंट, रडार, रबर, ट्रांसपेरेंट शीट या एरोप्लेन बनाने के लिए भी मिक्का का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाई इज इट नेसेसरी टू कंजर्व फॉरेस्ट, एक्सप्लेन। तो फॉरेस्ट को बचाना क्यों जरूरी है, इसको आपने बताना है, ठीक है। तो फॉरेस्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बिकॉज दे मीट मेनी ऑफ आवर नीड्स, क्योंकि वो हमारी काफी जरूरतों को पूरा करते हैं। फॉरेस्ट जो है वो हमें लकड़ी देते हैं, दवाइयां देते हैं, ठीक है, हर्ब्स देते हैं। इसके अलावा वो इन्वायरमेंट में बैलेंस को मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, एंड हेल्प इन ब्रिंगिंग रेन, और इसके अलावा जो है वो रेन को लाने में मदद करते हैं। अब जिस तरीके से पॉपुलेशन जो बढ़ रहा है, ठीक है, तो फॉरेस्ट को जो है वो काफी तेजी से काटा जा रहा है, तो फॉरेस्ट जो है वो कम होते जा रहे हैं, और इस वजह से हमें जो है वो फॉरेस्ट को प्रिजर्व करना चाहिए और नए से नए पेड़ लगाने चाहिए, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपने 50 वर्ड्स के जो है वो आंसर करने हैं, 3-3 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है व्हाट आर द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के साधन क्या होते हैं, और व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ देयर डेवलपमेंट, इनके डेवलपमेंट के क्या फायदे हैं। तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इंक्रीजेज अ ग्रेट लिंक अमंग पीपल, तो लोगों में लिंक जो है वो स्टैब्लिश करता है, ठीक है, हम कनेक्टेड रहते हैं मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू। जैसे पोस्टल सर्विस हो गया, ठीक है, जैसे लेटर वगैरह जो हम सेंड करते हैं, टेलीग्राम हो गया, टेलीफोन, मोबाइल फोन, रेडियो, मैगजीन, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, ये सारा जो है ये क्या है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, बेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है। With the help of these means, a message can be conveyed to many people at one time, तो एक ही टाइम पर काफी लोगों को जो है वो हम इनके थ्रू मैसेज जो है वो पहुंचा सकते हैं। थ्रू द इंटरनेट सर्विस वी कैन गेट नॉलेज अबाउट एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, और इंटरनेट सर्विस के जरिए हम जो है वो वर्ल्ड की किसी भी कोने की जानकारी जो है वो हासिल कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई जानकारी हम देना चाहते हैं तो वो भी हम दे सकते हैं, ठीक है। या तो नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है कि मॉनसून फॉरेस्ट को डेसिडियस फॉरेस्ट क्यों कहा जाता है। तो बच्चों डेसिडियस फॉरेस्ट वो होता है जो मतलब कि हम कह सकते हैं एक टाइम पे अपनी सारी पत्तियां जो है वो गिरा देते हैं, ठीक है, जहाँ पे पतझड़ आता है मतलब। द मॉनसून फॉरेस्ट आर फाउंड इन द रीजन वेयर रेन इज मोस्टली कन्फाइंड टू वन सीजन, और ये कहाँ पर होता है, जहां पर जो बारिश होती है वो मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम पे होता है, ठीक है, जैसे रेनी सीजन हम लोग बोलते हैं ना, तो एक मतलब कि टाइम फिक्स होता है उसका जब बारिश होगी, और इसी वजह से इसे मॉनसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है। इनकी पत्तियां जो होती है वो चौड़ी होती है। इन ऑटम व्हेन देयर इज नो रेनफॉल दीज ट्रीज शेड देयर लीफ, तो ऑटम के टाइम में जब बारिश नहीं हो रही, ठीक है, तो ये अपनी पत्तियां सारी गिरा देते हैं, और इसी वजह से इन्हें डेसिडियस फॉरेस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्प्रिंग टाइड एंड नीप टाइड। तो स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड में क्या डिफरेंस है वो बताना है, ठीक है। तो ड्यूरिंग द स्प्रिंग टाइड द सन, द मून एंड द अर्थ ऑल आर इन अ लाइन, तो यहाँ पर जो है जो सन है, ठीक है, जो मून है और ये मून है, ठीक है, और जो अर्थ है हमारा, ये तीनों लाइन पर होते हैं। द सन एंड द मून बोथ पुल द ओशन वाटर ज्वाइंट, अब ये दोनों जो है वो इस साइड है, तो ये दोनों मिलके पानी को जो है वो अपनी तरफ खींच रहे हैं, ठीक है, तो स्प्रिंग टाइड आएगा। ड्यूरिंग द स्प्रिंग टाइड द राइज ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, क्योंकि दोनों इकट्ठे खींच रहे हैं पानी को, ठीक है, तो यहाँ पर जो स्प्रिंग टाइड की जो लहरें होती है वो काफी उछाल के साथ उठती है, मतलब काफी ज्यादा उठेगी, ठीक है। अब नीप टाइड क्या होता है, ड्यूरिंग द नीप टाइड द मून, द अर्थ एंड द सन आर राइट एंगल टू दैट ऑफ द मून, तो ये राइट एंगल बनाते हैं, ठीक है, जैसे ये सन हो गया, ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ हमारा अर्थ हो गया और ये मून हो गया, ठीक है, तो ये राइट एंगल बनाएंगे। तो द सन पुल्स वाटर टू इट्स साइड, तो सूरज सन जो है वो अपनी तरफ पानी को खींच रहा है, और वहीं पर मून जो है वो अपनी तरफ खींच रहा है। अब दोनों जो है वो खींच रहे हैं पानी को, तो इस वजह से द वाटर राइजेस टुवर्ड मून ओनली ड्यू टू द नियरनेस ऑफ द मून। अब क्योंकि मून जो है वो अर्थ के ज्यादा पास है, तो पानी जो है वो मून की तरफ जो है वो ज्यादा खींचेगा, ठीक है, और इस वजह से जो है वो क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो अब दोनों ही जो है वो सन और मून दोनों खींचे, बट अलग अलग डायरेक्शन में है, ठीक है, तो लहरें जो है वो ज्यादा ऊंची नहीं उठती। या तो नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, राइट अबाउट द टेम्परेट ग्रासलैंड। टेम्परेट ग्रासलैंड क्या होता है, व्हाट आर देयर नेम्स इन डिफरेंट कॉन्टिनेंट, अलग अलग कॉन्टिनेंट में इनका अलग अलग क्या नाम है। तो टेम्परेट ग्रासलैंड जो है उनको जो है वो ये जो ग्रासलैंड होता है वो टेम्परेट जोन में पाया जाता है, ठीक है, और बिकॉज ऑफ लो रेनफॉल द ग्रास इज नॉट वेरी हाई। अब क्योंकि बारिश ज्यादा नहीं होती है तो घास की जो हाइट होती है वो भी छोटी होती है, ये सॉफ्ट होते हैं, ठीक है,
और काफी ज्यादा क्वांटिटी में जो है वो उगते हैं। इट इज यूजफुल फॉर एनिमल ग्रेजिंग, तो एनिमल जो है उनके चरने के लिए ये जो है वो सही जगह है। दीज ग्रासलैंड्स आर कॉल्ड स्टेपीज इन यूरेशिया, तो यूरेशिया में इसे स्टेपीज कहा जाता है, नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज कहा जाता है, साउथ अमेरिका में पैम्पस कहा जाता है, साउथ अफ्रीका में वेल्ड कहा जाता है, और ऑस्ट्रेलिया में इसे डाउन्स नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो मैप पॉइंटिंग का है। इसमें हमें बोला गया है किसी 7 प्लेसेस को करना है। ठीक है, एक एक नंबर का है ये। तो लक्षद्वीप जो है वो कहां पर होगा, तो लक्षद्वीप बच्चों यहां पर है। ठीक है, ये हो गया नंबर 1 लक्षद्वीप। इसके बाद जो हमें बोला गया है वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो ये जो आइलैंड दिख रहा है ना, ये सारा ही जो है ये अंडमान और निकोबार आइलैंड है। ठीक है, फिर इन्होंने हमसे पूछा है पंजाब, तो पंजाब जो है वो आपको जो है वो यहाँ पर जो ये जो एरिया है ये पंजाब का है। ठीक है, कुछ इस तरीके से बनेगा ये, यहाँ पर जो है वो पंजाब है। तो ये हमारा नंबर 3 हो गया। ठीक है, इसके बाद बोला है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जो है वो ये वाली लाइन है। ठीक है, ये नंबर 4 हो गया। फिर हमसे पूछा गया है शिमला, तो शिमला हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो शिमला है। ठीक है, यहाँ पर शिमला है, तो ये हो जाएगा आपका नंबर 5। इसके बाद महाराष्ट्र बोला है, तो महाराष्ट्र जो है वो गुजरात के पास ये वाला एरिया जो है वो महाराष्ट्र है। ठीक है, ये हो गया हमारा नंबर 6। इसके बाद मुंबई भी पूछा है, महाराष्ट्र की कैपिटल जो है वो मुंबई है, तो मुंबई कुछ इधर जो है वो पड़ता है। ठीक है, तो ये नंबर 9 हो गया। जो केरला है, ठीक है, वो आपका जो है वो इधर पड़ेगा। इसके बाद अब हमारा रह गया दमन एंड दीव और दादरा एंड नगर हवेली। तो दमन एंड दीव जो है, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। यहाँ पर जो है ना, ये जो एरिया है यहाँ पर जो है ये जो है वो दीव है। ठीक है, इसके बाद जो इधर का गुजरात जो है वो कुछ इस तरीके से है, तो यहाँ पर जो एरिया पड़ेगा ये दमन है। ठीक है, ये दमन हो गया। इसके बाद दादरा और नगर हवेली पूछा है हमसे। ठीक है, तो दादरा और जो नगर हवेली है वो भी जो है वो यहीं पर है। ठीक है, जहां पर दमन है ना वहीं पर दादरा और नगर हवेली भी है। तो ये नंबर जो है वो 8 हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो, तो नेक्स्ट पार्ट सी हिस्ट्री पार्ट आ जाता है। 20 मार्क्स जो है वो आपके हिस्ट्री पार्ट से आएंगे। इसमें जो है वो आपसे पूछा गया है 1 वर्ड या 1 सेंटेंस में आंसर करना है। एक एक नंबर का क्वेश्चन है। विच रिलीजन वाज वेरी फेमस ड्यूरिंग द चोला रीजन, तो चोला रीजन के टाइम पे जो है वो कौन सा धर्म जो है वो बहुत ज्यादा फेमस था, तो हिंदुइज्म। ठीक है, हिंदू धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद तुगलक बिल्ट तुगलकाबाद, ये ट्रू है या फॉल्स है वो बताना है आपने यहाँ पर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। ठीक है, अगला जो स्टेटमेंट है फिलअप का वो है ननकाना साहिब इज सिचुएटेड इन, ननकाना साहिब जो है वो किधर है, वो पाकिस्तान में है। ठीक है, डैश फाउंडेड खालसा पंथ इन 1699 एडी, तो खालसा पंथ की स्थापना जो है वो किन्होंने की थी, तो वो की थी गुरु गोविंद सिंह जी ने। ठीक है, तो गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है 50 वर्ड्स में आंसर करना है। 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। व्हाई मुगल एम्प्रेस शाहजहां इज कॉल्ड द प्रिंस ऑफ बिल्डर्स, तो शाहजहां को प्रिंस ऑफ बिल्डर्स जो है वो क्यों कहा जाता था, क्योंकि शाहजहां एक बहुत ही महान बिल्डर थे। उन्होंने दीवाने आम दीवाने खास जो है वो आगरा के किले में बनवाया था। इसके अलावा जो है वो जामा मस्जिद बनवाई, मोती मस्जिद बनवाई और ताजमहल भी बनवाया, और इस वजह से उन्हें प्रिंस ऑफ बिल्डर्स नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है इस्लाम के 2 सेक्ट्स के बारे में बताना है, तो उलेमास और सूफीज। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 100 वर्ड्स में आंसर करना है। ठीक है, 3-3 नंबर का ये क्वेश्चन है और इंटरनल चॉइसेस जो है वो इसमें आपको दी जाएंगी। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ आदि ग्रंथ साहिब, आदि ग्रंथ साहिब का ब्रीफ अकाउंट यानी कि संक्षिप्त विवरण जो है वो, तो आंसर ये है कि आदि ग्रंथ साहिब को 1604 ईस्वी में 5वें सिख गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा संकलित किया गया था। ठीक है, इसमें श्री गुरु नानक देव जी, श्री गुरु अंगद देव जी, श्री गुरु अमरदास जी, श्री गुरु रामदास जी और श्री गुरु अर्जन देव जी के जो शब्द हैं, ठीक है, वो इसमें जो है वो शामिल किए गए हैं। और बाद में जो है वो इसमें श्री गुरु तेग बहादुर जी के जो है वो शब्द भी शामिल किए गए। इनके अलावा हिंदू भक्तों और सूफी संतों के भजन जो है या कह सकते हैं जो शब्द हैं, ठीक है, वो भी इसमें शामिल किए गए। ठीक है,
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हाउ डिड हैदर अली एंड टीपू सुल्तान मेक मैसूर पावरफुल। तो यानी कि हैदर अली और टीपू सुल्तान ने मैसूर को किस प्रकार जो है वो शक्तिशाली बनाया। ठीक है, तो बच्चों बेसिकली आंसर जो है वो इसमें ये है कि हैदर अली और टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों का बहादुरी से मुकाबला किया। ठीक है, और जिससे क्या हुआ कि हैदर अली ने कई क्षेत्रों को जीतकर मैसूर को एक शक्तिशाली राज्य बनाया। पहले एंग्लो जो मैसूर युद्ध हुआ था उसमें हैदर अली ने अंग्रेजों को हरा दिया था। उनकी मृत्यु के बाद दूसरा जो एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था उसमें टीपू सुल्तान मैसूर के शासक बने। ठीक है, उन्हें मैसूर के टाइगर के रूप में जो है वो भी जाना जाने लगा। वे एक महान देशभक्त थे, वह ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना चाहते थे, इसलिए उसने अपनी सेना के हथियारों का आधुनिकीकरण किया, मतलब मॉडर्नाइजेशन किया। ठीक है, और जो है वो उन्होंने व्यापार और उद्योग को भी प्रोत्साहित किया। अंग्रेजों के खिलाफ मैसूर की जो चौथी लड़ाई में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू नो अबाउट रामानुज। आप रामानुज के बारे में क्या जानते हैं। तो जो बच्चों सेंट रामानुज वॉज अ ग्रेट टीचर ऑफ वैष्णविज्म इन साउथ इंडिया। संत रामानुज जो है वो दक्षिण भारत में वैष्णववाद के एक महान प्रचारक थे। ही बिलीव्ड इन वैष्णविज्म एंड टॉट हिज फॉलोवर्स टू वर्शिप विष्णु। ठीक है, फॉलोवर्स द वर्शिप ऑफ विष्णु। तो उन्होंने जो है वो अपने अनुयायियों को जो है वो भगवान विष्णु की पूजा जो है वो करने को कहा। ठीक है, he condemned the caste system and other useless rituals and superstitions prevalent in the society of that time। तो उन्होंने उस समय के समाज में प्रचलित जो जाति व्यवस्था थी और दूसरे जो बेकार जो है हम कह सकते हैं अंधविश्वास थे उनकी जो है वो बुराई की। ठीक है, या तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है कि व्हाट डू यू नो अबाउट द बाबर्स कॉन्क्विस्ट। ठीक है, यानी कि बाबर की विजय के बारे में आप क्या जानते हैं। तो बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526। ठीक है, 1526 एडी। तो यहाँ पर बाबर ने जो है वो 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हरा दिया। ही डिफीटेड राजपूत रूलर राणा साना इन द बैटल ऑफ कनवाह इन 1527 एडी। ठीक है, तो उन्होंने जो है वो 1527 में कनवा के जो युद्ध में राजपूत शासक राणा सांगा को हरा दिया। ही ऑल्सो डिफीटेड अफगान्स, उन्होंने अफगानों को भी हरा दिया। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाई वाज रीजनल लैंग्वेज डेवलप्ड ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत पीरियड। दिल्ली सल्तनत जो टाइम पीरियड है उसमें क्षेत्रीय भाषाओं का विकास जो है वो मतलब क्यों हुआ। ठीक है, तो रीजनल लैंग्वेजेस लाइक हिंदी, गुजराती, मराठी, तेलुगु एंड तमिल, पंजाबी, कन्नड़ एक्सेट्रा फ्लरिश्ड ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत पीरियड ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ द भक्ति मूवमेंट। तो भक्ति आंदोलन के विकास के कारण जो है वो काफी सारे क्षेत्रीय जो भाषा है उनका विकास हुआ। ठीक है, वेरियस रिलीजियस बुक्स ट्रांसलेटेड इन डिफरेंट रीजनल लैंग्वेज फ्रॉम संस्कृत। तो संस्कृत से काफी सारी बुक्स को जो है वो रीजनल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हु वाज चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु जो है वो कौन थे। चैतन्य महाप्रभु जो है वो एक प्रसिद्ध भक्ति संत थे। ठीक है, भक्ति सेंट थे। ही वाज बोर्न एट नादिया बंगाल इन 1486 एडी। उनका जन्म जो है वो बंगाल के नादिया में हुआ था। ही बिलीव्ड इन वन गॉड, और वो एक भगवान में यानी एक ईश्वर में विश्वास करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाउ डिड द सिख राइज टू पावर इन द 18th सेंचुरी। यानी कि 18वीं सदी में सिख जो है वो किस प्रकार जो है वो सत्ता में आए। तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की। ठीक है, मुगलों और सिखों के बीच जो है वो बहुत सारे युद्ध हुए। गुरु गोविंद सिंह जी के बाद बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने सिखों का नेतृत्व किया। उन्होंने जलालाबाद, करनाल, पानीपत, अमृतसर, गुरदासपुर, कलानौर और पठानकोट पर जो है वो जीत हासिल करी। उन्हें 1716 ईस्वी में मुगलों द्वारा शहीद कर दिया गया। बाद में महाराजा रंजीत सिंह ने सभी सिख मिसलों को एकजुट किया और पंजाब में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डिस्कस द रोल ऑफ शिवाजी इन एस्टैब्लिशिंग मराठा एम्पायर। यानी कि मराठा साम्राज्य की स्थापना में शिवाजी की भूमिका जो है उसके बारे में हमने बताना है। तो शिवाजी वॉज अ ग्रेट पेट्रोइट, यानी शिवाजी जो है एक महान देशभक्त थे। ही वॉन्टेड टू पुट एन एंड ऑफ मुगल रूल टू एस्टैब्लिश एन इंडिपेंडेंट हिंदू स्टेट। वो मुगल शासन का अंत करना चाहते थे और एक स्वतंत्र हिंदू राज्य की स्थापना करना चाहते थे। ही ऑक्यूपाइड द फोर्ट्स ऑफ पुरांदपुर, कोंडाना, कोंकण, कल्याणी और सिंघारा फोर्ट। ठीक है, एंड पुणे एक्सेट्रा। तो उन्होंने जो है वो पुरंदर, कोंडाना, कोंकण, कल्याणी और सिंहगढ़ के किले और पुणे आदि के किलों पर जो है वो कब्जा कर लिया। ठीक है,
शिवाजी डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज अ इंडिपेंडेंट रूलर एंड टुक द टाइटल ऑफ छत्रपति। ही डाइड इन 1680 AD। तो शिवाजी ने स्वयं को एक स्वतंत्र शासक जो है वो घोषित कर दिया और छत्रपति की उपाधि जो है वो धारण कर ली, ठीक है, और 1680 में उनकी जो है वो मृत्यु हो गई, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सिविक्स पार्ट से है। सिविक्स पार्ट आपका जो है वो 14 मार्क्स का आएगा। हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली। तो पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने सीट्स होते हैं? टोटल 117, ठीक है। एन एडल्ट ऑफ डैश हैज द राइट टू वोट इन इंडिया। तो 18 ईयर्स से ऊपर का जो भी होगा वो वोट दे सकता है इंडिया में, ठीक है, जो कि वहां का सिटीजन भी हो। इन विच कंट्री डेमोक्रेसी ओरिजिनेटेड। तो डेमोक्रेसी जो है वो कहाँ पर ओरिजिनेट हुआ था, यानी स्टार्ट हुआ था? तो ये हुआ था ग्रीक सिटी ऑफ एथेंस में, ठीक है, एथेंस के ग्रीक सिटी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव टू नेम ऑफ सोशल एडवर्टीजमेंट रिलेटेड विद पब्लिक सर्विस। तो सोशल एडवर्टीजमेंट जो है वो जो कि पब्लिक सर्विस से रिलेटेड है उसके एग्जांपल देने हैं। तो पोलियो इरेडिकेशन का, ठीक है, जो पोलियो ड्रॉप्स वगैरह पिलाई जाती है उसके लिए, और जो डिजास्टर मतलब जैसे तबाही आ जाती है, भूकंप वगैरह आ गया तो ये जो विक्टिम्स होते हैं उनकी हेल्प करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 50 वर्ड्स में आंसर करना है। 2 नंबर के क्वेश्चन है। व्हाट क्वालिफिकेशन आर रिक्वायर्ड फॉर अ गवर्नर। तो एक गवर्नर के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? सबसे पहले तो वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, उनकी एज 35 ईयर से ऊपर की होनी चाहिए। ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ द स्टेट असेंबली। स्टेट असेंबली का मेंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी से आप क्या समझते हो? तो इसका मतलब होता है कि कंट्री में, ठीक है, व्हेन एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री हैज गिवन द राइट टू वोट। जब कंट्री में हर सिटीजन को जो है बिना किसी भेदभाव के जो है वो वोट देने का जो है वो अधिकार दिया जाता है, ठीक है, जो कि एडल्ट है, तो उसको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी कहा जाता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है 100 वर्ड्स में आंसर करना है, ठीक है। यहाँ पर जो है ये 3 नंबर के क्वेश्चन है, इसमें आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द अपोजिशन पार्टी। अपोजिशन पार्टी जो है विरोधी पार्टी, उनके क्या क्या काम है वो आपने बताना है। तो गवर्नमेंट पे कंट्रोल रखते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है तो अपोजिशन चेक द गवर्नमेंट फॉर बिकमिंग इररिस्पांसिबल एंड डिक्टेटोरियल। तो यहाँ पर जो है वो बताता है कि वो जो मतलब कि जो ये चीज देखते रहते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टी है वो तानाशाही तो नहीं बन रही जो जीती हुई है, ठीक है, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो प्रॉपर निभा रही है कि नहीं निभा रही। इसके अलावा इट नॉट ओनली क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट इन पार्लियामेंट बट ऑल्सो क्रिएट्स द राइट पब्लिक ओपिनियन। तो सिर्फ इनका काम जो है वो पार्लियामेंट में जो सरकार है उसकी बुराई करना नहीं होता, बल्कि जो राइट मतलब पब्लिक ओपिनियन बनाना भी होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है ये जो सिटीजन के राइट्स होते हैं यानी अधिकार होते हैं उससे जो है वो मतलब कि उससे उसकी जो है वो सुरक्षा करती है, ठीक है, गवर्नमेंट से। और इट पॉइंट्स आउट द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ द रूलिंग पार्टी। और जो रूलिंग पार्टी है, ठीक है, यानी जिस पार्टी का शासन चल रहा है उसमें क्या क्या कमियां हैं वो पॉइंट आउट करती है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है हमसे वो है कि राइट अबाउट एनी 2 फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी के 2 फीचर्स जो है यानी लक्षण जो है वो बताने हैं। तो एनलाइटेंड सिटीजन्स है, ठीक है, ओनली एनलाइटेड एंड एजुकेटेड सिटीजन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, ठीक है, जो मतलब कि जिनको जो है वो चीजों की समझ भी होती है, ठीक है, तो ऐसे लोग जो है वो डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो क्योंकि वो ही जो है वो एक अच्छी सरकार जो है वो चुन सकते हैं। फिर मेच्योर्ड लीडरशिप, मेच्योर एंड ऑनेस्ट लीडर आर मस्ट फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। तो जो मेच्योर मतलब जो तजुर्बेदार होते हैं, ठीक है, और ईमानदार लीडर होते हैं वो डेमोक्रेसी के सक्सेस के लिए जो है वो जरूरी है। अगला जो क्वेश्चन है वो है 5 रीजन बताओ रोड एक्सीडेंट्स के। तो अगर स्पीड काफी तेज होगी व्हीकल की तो एक्सीडेंट हो सकता है क्योंकि हम व्हीकल को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अगर हम रोड सिग्नल्स को इग्नोर करेंगे तो भी एक्सीडेंट हो सकता है। लिमिटेड मतलब जितना एक व्हीकल पे सामान रख सकते हैं अगर उसको भी ओवरलोड कर देंगे तो उससे जो है वो एक्सीडेंट हो सकता है क्योंकि गाड़ी संभालना मुश्किल हो जाता है। अंडर एज ड्राइवर्स जो होते हैं, ठीक है, जो 18 ईयर से कम के जो चालक होते हैं, अगर उनके पास प्रॉपर लाइसेंस नहीं होता तो वो अपनी जान भी जो है वो खतरे में डालते हैं और दूसरों की भी डालते हैं, ठीक है। इसके बाद है रॉन्ग ओवरटेकिंग। रॉन्ग ओवरटेकिंग समटाइम लीड्स टू हेड ऑन कोलिजन बिटवीन 2 और मोर देन 2 व्हीकल। तो बहुत बार जो है जब हम रॉन्ग जो है वो मतलब कि ओवरटेकिंग करते हैं, ठीक है, तो गाड़ियां जो है वो आपस में टकरा जाती है। या तो नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो कि इलेक्शन प्रोसीजर जो लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल का है उसके बारे में जो है वो आपने बताना। तो इंडिया के कुछ स्टेट्स में जो है वो बाइकैमरल जो है वो लेजिस्लेचर है, मतलब 2 जो है वो सदन होते हैं, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो अपर हाउस होता है और ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो अपर हाउस है। इसके जो मेंबर्स होते हैं वो इनडायरेक्टली जो है वो चुने जाते हैं
ये 6 ईयर्स के लिए जो है वो चुने जाते हैं, ठीक है। और 1/3 जैसे जो भी राज्यसभा का है ना बेसिकली, वो सब लेजिस्लेटिव जो है वो मतलब कि उसका है, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल का है। तो 1/3 ऑफ इट्स मेंबर आर बीइंग रिटायर्ड आफ्टर एवरी 2 ईयर, हर 2 साल बाद इसके 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं। ये एक परमानेंट हाउस है, इसका मतलब इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। तो बच्चों यहाँ पर हो जाती है हमारी वीडियो खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।